रक्षा मंत्रालय ने सेना में भर्ती के लिए आज नई योजना लॉन्च की। इस योजना का नाम है अग्निपथ और इसमें भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर नाम दिया गया। अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी, जिनके लिए 90 दिन के अंदर रिक्रूटमेंट रैलीज आयोजित की जाएंगी। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती युवाओं को 4 साल के लिए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में काम करने का मौका मिलेगा, और वो भी ठीक ठाक सैलरी पैकेज और दूसरी सैन्य सुविधाओं के साथ। यह भारत की फ्यूचर रेडी फोर्स होगी जो डायनेमिक, फिट और स्किल्ड होगी। अब सवाल यह कि अग्निपथ स्कीम में अप्लाई कौन कर सकता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन होगा कैसे, आज आपको विस्तार से बताता हूं। भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल है, मतलब इसी एज ग्रुप के लोग इसमें भर्ती होंगे, मतलब युवाओं के लिए। ऑल इंडिया मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। भर्ती रैलियों और कैंपस इंटरव्यू के साथ ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए होगी। फिजिकल और मेडिकल योग्यता का पैमाना सेना वाला ही होगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग होगी। जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास की होगी। सेना की जरूरत और नियम के आधार पर महिलाओं को भी मौका मिल सकता है। अग्निपथ स्कीम में सिलेक्शन होने के बाद आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में तैनाती होगी। शुरू के जो 6 महीने होंगे उसमें ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग के साथ कुल 4 साल की सर्विस आपकी होगी। अग्निपथ स्कीम में सेलेक्ट होने के बाद जिन्हें सेना में सर्विस का मौका मिलेगा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सेना के मौजूदा रैंक से अलग अग्निवीरों की अलग रैंक होगी। किसी भी रेजिमेंट, यूनिट या सैन्य प्रतिष्ठान में तैनाती होगी। टाइम टू टाइम सेना में स्थायी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की सर्विस के बाद हर बैच से 25% तक अग्निवीर सेना के रेगुलर कैडर में सेलेक्ट होंगे। तो 25% तो सीधे सेना में चले गए। अब जो 75% बचे उनका क्या होगा बताता हूं। सेलेक्ट होने के बाद सेना में 15 साल तक काम करना होगा, जो सेलेक्ट हो गए 25%। रेगुलर कैडर में सेलेक्ट ना होने वाले भी रिटेन होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर और रेगुलर सैनिकों में अंतर क्या होगा? अग्निवीर की सर्विस 4 साल की होगी, रेगुलर सैनिकों की सर्विस 17 साल होगी, जिसके बाद पेंशन मिलती है। अग्निवीर को पेंशन और ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी क्योंकि 4 साल की तो नौकरी है। रेगुलर सैनिकों को पेंशन और ग्रेचुइटी की सुविधा मिलती है। अग्निवीर की शुरुआती इन हैंड सैलरी 30,000 रुपए होगी। रेगुलर जनरल ड्यूटी सैनिक की इन हैंड सैलरी 40 से 45,000 है। तो सैलरी के मामले में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। कुल सैलरी 30,000 होगी, इन हैंड नहीं, कुल सैलरी। पेंशन और ग्रेचुइटी को छोड़कर अग्निवीरों को सेना की बाकी सभी सुविधाएं मिलेंगी। सेना की तरह ही मेडल मिलेंगे, पोस्टिंग के हिसाब से भत्ते भी मिलेंगे। अग्निवीरों को मिलने वाली हर महीने की सैलरी के 2 हिस्से होंगे। तो वो सैलरी डिटेल भी आपको बता देता हूं कि अग्निवीरों को जो सैलरी मिलेगी, जो मैं कह रहा था कि 30,000 होगी। जब आपको बता रहा हूं ये सारा हिस्सा, तो इसको याद रखिएगा कि ये सिर्फ अग्निवीरों के लिए, ठीक है। तो अग्निवीर की सैलरी आपको बता रहा हूं पहले। एक हिस्सा इसका होगा इन हैंड सैलरी, मतलब हाथ में कितना पैसा आएगा, हर महीने आपको कितना पैसा हाथ में आ जाएगा। जिस आप नौकरी कहीं भी करने जाते हैं, इन हैंड सैलरी होता है। और दूसरा जो होता है हिस्सा अग्निवीर कॉर्पस फंड होगा। कॉर्पस फंड, ये 4 साल की नौकरी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये फंड जो है 4 साल के बाद मिलेगा। एक मुश्त आपको पैसा मिल जाएगा 4 साल। पहले साल 30,000 रुपए महीने की सैलरी होगी। तो जो अगर आपकी 30,000 की सैलरी है, इसमें आपकी इन हैंड कितनी हो गई? इसमें आपको इन हैंड के तौर पर 21,000 रुपया मिलेगा। ये आपके इन हैंड हो गया, मतलब इतना पैसा तो आपके हैंड में आ रहा है कि लो भैया ये आपका, और बाकी खाना पीना तो जो वहां चलता है वो है। अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपके 9,000 रुपए चले जाएंगे। ये सरकार जो है उसके पास रहेंगे। और इसमें प्लस ये 9,000 तो आपके इस अग्निवीर कॉर्पस फंड में गई, सरकार भी अपना 9,000 रुपया डालेगी।
तो एक तरीके से आप जोड़ने जाइए तो आपकी सैलरी जो है 21 + 9 + 9 39,000 के आसपास बैठेगी। लेकिन 9,000 आपका हिस्सा कट के चला गया, रखा गया, और 9,000 रुपया उसमें सरकार ऐड कर देगी। तो 18,000 रुपया आपका जमा हो गया, 21,000 रुपया आपको पहले साल हाथ में दे दिया गया। ये पहले साल का है, ये पहले साल, हर महीने। अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल में जब दूसरा साल आएगा तो आप कहेंगे भैया हर जगह तो इंक्रीमेंट होता है, हमारा क्या होगा? तो दूसरे साल में आपकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 33,000 रुपया महीना, और इन हैंड बढ़कर हो जाएगा 23,100। ये हो गया इन हैंड। और जो कॉर्पस फंड आपको बता रहा था वो बढ़कर हो जाएगा 9,900 कॉर्पस फंड। और फिर जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इतना ही 9,900 सरकार भी जमा करेगी हर महीने, तो वहां भी आपको फायदा है। फिर आएगा तीसरा साल। फिर तीसरे साल क्या होगा भाई? तो तीसरे साल आपकी बढ़कर सैलरी हो जाएगी महीने की 36,500 रुपया महीना। सैलरी देख रहे हैं, 30,000 से शुरू किए थे, तीसरे साल में 36,000 रुपए हो गए। इन हैंड आपका कितना हो जाएगा? 25,580 रुपया इन हैंड हो गया। और जो कॉर्पस फंड बता रहा था वो बढ़कर हो जाएगा 10,950 रुपया, और इतना ही सरकार देगी 10,950 रुपया। चौथा साल आ गया, अब ये आपका आखिरी साल है, जिसके बाद अगर आपको रिटेन किया गया तब तो आप परमानेंट हो गए, मतलब उधर चले जाएंगे। 15 साल और 15 साल नौकरी होगी, 17 साल। और इन हैंड सैलरी चौथे साल में अगर आपको निकलना भी पड़ गया तो इन हैंड सैलरी हो गई 28,000। और कुल सैलरी कितनी हो गई चौथे साल में? कुल सैलरी हो गई चौथे साल में 40,000 रुपए, 40,000 रुपया महीना। तो 30,000 से शुरू किए, 40,000 पे पहुंच गए। इन हैंड सैलरी 28,000, और जो कॉर्पस फंड आपको बता रहा था वो कॉर्पस फंड हो जाएगा 12,000 रुपया, और इतना ही सरकार देगी, 12,000 रुपया।